Welcome to Sopore, a town where history, culture and nature come together to tell a story of resilience, a beauty known as the Apple Town of Kashmir. आज तक आपने वुलर लेक में इस तरह का आबशार नहीं देखा होगा। Baba Shukruddin was a revered Sufi saint of Kashmir. Born in 14th century, he was disciple of famous Sufi saint Hazrat Bulbul Shah. रामपुर राजपुर सोपोर, जहां कुदरत की खूबसूरती अपने उरूज पर है, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी दिल को छू लेती है। हर कदम पर नई दास्तानें और हर मंजर में एक नई कहानी छुपी है। A town in Jammu and Kashmir, India, which is known for its apple production. Sopore, often referred to as the Apple Town of Kashmir. It is significant hub for apple cultivation. आज का व्लॉग हम शुरू करने जा रहे हैं कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर से, और यहाँ के वेंडर से बात करते हैं। देखते हैं कि इस साल सेबों का सीज़न कैसे रहने जा रहा है और आज तक इन्होंने क्या क्या, क्योंकि इस वक्त सितंबर शुरू होने जा रहा है, और आज तक इन्होंने क्या क्या यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, तो इनसे बात करते हैं। This market is a vital economic hub for the region. जबकि आपको पता है कि हम इस वक्त सोपोर मंडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो ही हम यहाँ आए तो हमने एक नई वैरायटी देखी, तो हमें एक्चुअली इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि सितंबर का मौसम महीना शुरू हो रहा है, तो इसमें इतना लाल लाल सेब पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो इस बुजुर्ग से पूछते हैं कि इसका नाम क्या है और कब से इन्होंने इसको ग्रो करना शुरू कर दिया। While apples are the primary product, the mandi also deal with other fruits, including pears, cherries, and walnuts. However, apples remain the dominant product due to the region's favorable climate for the apple orchards. वसीम साहब, जिस फर्म के साथ आप काम करते हो, इसका नाम क्या है? जी सर, इसका नाम है ALM Fruits. A significant portion of apples from Sopore is sent to the major market across India, including Delhi, Mumbai and Bangalore. मंडी को एक्सप्लोर करने के बाद हमने फैसला किया दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि आज हम पूरे सोपोर का एक्सप्लोर करेंगे। पुराने जमाने में मिट्टी के घर कश्मीर में बनाए जाते थे, जिसमें आमतौर पर गंदम या चावल का भूसा मिलाया जाता था, लेकिन हमें एक ऐसी चीज मिली जो आमतौर कश्मीरी इस्तेमाल करते थे। कश्मीर की माएं अपने ख्वाबों की प्यास बुझाती हैं, हजारों कामों की सरगोशियों में अपनी तकदीर संवारती हैं। पहाड़ों की खामोशी में इनकी मेहनत की सदा है, मिट्टी की गोद में जिंदगी की रोशनी को बिखेरती हैं। The wetlands are essential for the numerous bird species, both migratory and the resident. They offer feeding, nesting and breeding ground. ये है दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, और आज तक आपने वुलर लेक में इस तरह का आबशार नहीं देखा होगा। Wooler Lake, nestled in the picturesque valley of Kashmir, is one of the Asia's largest freshwater lake, spanning over 130 square kilometers. This majestic body of water is not just a natural wonder,
but also a lifeline for thousands. Wular Lake's serene beauty hides its powerful role in flood control, fisheries and supporting local community. Surrounded by the Himalayan ranges, the lake is heaven for biodiversity, attracting countless migratory birds and housing a rich variety of aquatic life. जैसा कि आप जानते हो, वुलर लेक दुनिया में सबसे बड़े मीठे पानी का झील है और ये वुलर लेक डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में लोकेटेड है, जो बांडीपोरा और सोपोर के दरमियान आता है। जब हमने देखा वुलर लेक में खवातीनों को मेहनत करते हुए, तो वो शायर के बंद याद आ गई। कश्मीर की खवातीनें की मेहनत की दास्तान, पहाड़ों की सख्ती में भी इनकी हिम्मत का निशान। सुबह की रोशनी से शाम की तारीकी तक हर लम्हा अपनी मेहनत से जिंदगी की राह हमवार करके। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बाबा शुक्रुद्दीन साहब। आइए इस व्लॉग में आप बने रहे, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। इस व्लॉग में अभी तक मैंने आपको वुलर लेक की सैर कराई, जिससे आपको जिस्मानी सुकून मिल चुका होगा, लेकिन जिस्मानी सुकून के साथ साथ रूहों को भी सुकून मैसर होना चाहिए। और अब हम उस सफ़र की ओर जा रहे हैं, और उस सफ़र के लिए अगर पैदल आप जाना चाहते हो तो इन सीढ़ियों से होके जाना पड़ेगा, इस जंगल से होकर, तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। लेकिन हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कितनी पुरसुकून जगह है और जहाँ पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग और वली थे। पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी। बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 15वीं सदी के अवाखिर या 19वीं सदी के अवाइल में हुई। इनका ताल्लुक कश्मीर के एक मारूफ खानदान से था। इन्होंने अपने रूहानी सफर का आगाज नौजवानी में किया और मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों से इल्म हासिल किया। इनकी रूहानियत और इल्म की तलाश ने इन्हें कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सफर करने पर उकसाया। तो हम पहुंच चुके बाबा शुक्रुद्दीन वली के दरबार पर। तो ये व्लॉग इसलिए बना रहे हैं कि जो चाहता है कि मैं रात को, जिस तरह बाबा ऋषि के यहाँ स्टे करते हैं रात को, वहाँ उसके हिसाब से बाबा शुक्रुद्दीन के यहाँ भी अब रात को स्टे कर सकते हो। और पकाने का जो भी होगा वो आप इस में पका सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से इंतज़ाम रखा गया है। यहाँ पर चूल्हे हैं, लोहे के बने हुए हैं, लकड़ी यहाँ मिलती है आप लोगों को, और रात को ठहरने के लिए कमरे भी मैसर है। अब चलते हैं रूम की ओर, आपको दिखाएंगे कि कितनी सफाई है इन रूमों में। आइए हमारे साथ, आप बने रहे। ये देखिए, ये यहाँ
रात को रुकने का इंतज़ाम है। बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की खिदमत के लिए सर्फ कर दी। और इसके आगे बाबा शुक्रुद्दीन के बारे में जो भी हिस्ट्री है वो हम आपको आगे आगे बताते चले जाएंगे। बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद इनकी तालीमात और रूहानियत का असर कश्मीर के सूफियाना हलकों में बरकरार रहा और इनके मज़ार पर आज भी अकीदतमंदों की हाज़िरी और उर्स की तकरीबात होती है। खुदा के वलियों का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, वो तो खुद ही के राज में मगन होते हैं, बका के राह पर चलते हैं। वलियों की महफिलों में दिलों की कैफियत निराली है, वो जो खुदी की दुनिया में सरशार मोहब्बत से पिघला दिए जाते हैं। अभी हम दरगाह बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से लौटकर आए हैं और अब हमने फ़ैसला किया है सोपोर के सामने ही जो एक और डेस्टिनेशन पड़ती है रामपुर राजपुर, वहाँ की सैर कराते हैं हम आप लोगों को। तो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल जो रास्ता है वो मैगडमाइज है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, गाड़ी आपकी फिट होनी चाहिए, थोड़ी ऊंचाई पर है, तो बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो माशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हम पहुंच गए एरोबोरिटम पार्क, जो खड़गू मंगलू से 2 किलोमीटर पहले आता है, जिसका मतलब है बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों की किस्में हैं और बैठने के लिए खुली जगह है। आप देखिए, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि आप ज़रा इस तरफ कैमरा दौड़ा दे। आप यहाँ पर अपनी फैमिली को ला सकते हो, पूरा दिन गुजार सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जंगलों के बीच सिर्फ से सोपोर से सिर्फ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत जगह है, जहाँ पर वुलर का व्यू भी आपको नज़र आता है। बाबा शुक्रुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी नज़र आती है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। तो इस पार्क के बाद हम आपसे मिलेंगे रामपुर में। ये है त्रुमखान ट्रायल कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न और राजपुर की इको पार्क, जो माउंटेन इको पार्क है, वो वहाँ पे है। जो नौजवान ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं, वो ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। आप देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग का निशान भी है। तो जब आप यहाँ पर पहुँचते हो माउंटेन इको पार्क राजपुर, वहाँ से जो ही आप ट्रैकिंग शुरू करोगे, तो यहाँ से आपको ट्रैकिंग शुरू करनी, ये रास्ता जा रहा है, कच्चा रास्ता वहाँ के लिए। तो आगे आपको पहले एक वाटरफॉल मिलेगा, दूसरी जगह जो पड़ाव आपका पड़ता है वो पथरी, और उसके बाद बियर केव, हर्बन रेस्ट हाउस। राजपुर माउंटेन पार्क एक खूबसूरत और पुरकशिश तफरी मुकाम है, जो मुकामी सियाहती दिलचस्पी के लिए जाना जाता है। माउंटेन पार्क का मुकाम पहाड़ी इलाकों में वाक़ा है, जहां से खूबसूरत कुदरती मनाजिर देखे जा सकते हैं। ये इलाके सब्ज़े,
पहाड़ों और वादियों की दिलकशी पेश करते हैं। पार्क में सियाहों के लिए चलने फिरने के रास्ते, पिकनिक की जगह और खूबसूरती से सजाए गए बागात शामिल हैं। ये मुकाम खानदानों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए मौजूद है। रामपुर और राजपुर सोपोर के करीब वाक़ा होने की वजह से ये पार्क मुकामी लोगों और सयाहों के लिए आसानी से काबिल रसाई है और शहर के हलचल से दूर एक पुरसुकून माहौल फराहम। इस तरह आज का व्लॉग हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इसी तरह आप प्यार देते रहना।